नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी तितली में आप सभी का स्वागत है। रविवार के दिन की शुरुआत भी मम्मी पापा के झगड़े की कड़वी आवाज़ों से हुई। सियाली अभी अपने कमरे में सो ही रही थी कि चिक चिक सुनकर उसने चादर सिर तक ओढ़ ली। इससे आवाज़ पहले से कम तो हुई, पर अब भी उसके कानों से टकरा रही थी। सियाली मन ही मन कुढ़ कर रह गई। पास पड़े मोबाइल को टटोलकर उसमें ईयरफोन लगाकर उन्हें कानों में कसकर ठूस लिया और आवाज़ को बहुत तेज कर दिया। 18 साल की सियाली के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। उसके माँ बाप आए दिन झगड़ते रहते थे, जिसकी सीधी वजह थी उन दोनों के संबंधों में खटास का होना। ऐसी खटास जो एक बार जिंदगी में आ जाए तो आपसी रिश्तों का खात्मा ही कर देती है। शियाली के माँ बाप प्रकाश और निहारिका के संबंधों में यह खटास कोई एक दिन में नहीं आई, बल्कि यह तो एक मिडिल क्लास परिवार के कामकाजी जोड़े के आपसी तालमेल बिगड़ने के चलते धीरे धीरे आई एक आम समस्या थी। सियाले के पिता प्रकाश अपनी पत्नी निहारिका पर शक करते थे। उनका शक करना भी एकदम जायज था, क्योंकि निहारिका का अपने ऑफिस के एक साथी के साथ संबंध चल रहा था। जितना शक गहरा हुआ, उतना ही प्रकाश की नाराजगी बढ़ती गई और निहारिका का नाजायज रिश्ता भी उसी हिसाब से बढ़ता गया। जब दोनों साथ नहीं रह सकते तो तलाक क्यों नहीं दे देते एक दूसरे को? सियाली बिस्तर से उठते हुए झुंझलाते हुए बोली। सियाली जब तक अपने कमरे से बाहर आई तब तक वे दोनों काफी हद तक शांत हो चुके थे। शायद वे किसी फैसले तक पहुंच गए थे। तो ठीक है, मैं कल ही वकील से बात कर लेता हूँ, पर सियाली को अपने साथ कौन रखेगा? प्रकाश ने निहारिका की ओर घूरते हुए पूछा। मैं समझती हूँ सियाली को तुम मुझसे बेहतर संभाल सकते हो, निहारिका ने कहा। तो उसकी इस बात पर प्रकाश भड़क सा गया। हाँ, तुम तो सियाली को मेरे पल्ले बांधना ही चाहती हो, ताकि तुम अपने उस ऑफिस वाले के साथ गुलछर्रे उड़ा सको और मैं एक जवान लड़की के चारों तरफ एक गार्ड बनकर घूमता रहूं। प्रकाश की इस बात पर निहारिका ने भी तेवर दिखाते हुए कहा, मर्दों की समाज में क्या सारी जिम्मेदारी एक माँ की ही होती है? निहारिका ने गहरी सांस ली और कुछ देर रुककर बोली, हाँ, वैसे सियाली कभी कभी मेरे पास आ सकती है। एक दो दिन मेरे साथ रहेगी तो मुझे भी ऐतराज नहीं होगा। निहारिका ने मानो फैसला सुना दिया था। सियाली कभी माँ की तरफ देख रही थी तो कभी पिता की तरफ। उससे कुछ कहते ना बना, पर वह इतना समझ गई कि माँ बाप ने अपना अपना रास्ता अलग कर लिया है और उसका वजूद एक पेंडुलम से ज्यादा नहीं है, जो उन दोनों के बीच एक सिरे से दूसरे सिरे तक डोल रही है। शाम को जब सियाली कॉलेज से लौटी तो घर में एक अलग सी शांति थी। पापा सोफे में दसे हुए चाय पी रहे थे, जो उन्होंने खुद ही बनाई थी। उनके चेहरे पर कई महीनों से बनी रहने वाली तनाव की सिकन गायब थी। सियाली को देख उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की और बोले, देख ले, तेरे लिए चाय बची होगी, ले ले और मेरे पास बैठकर पी। सियाली पापा के पास आकर बैठी तब पापा ने अपनी सफाई में काफ़ी कुछ कहना शुरू किया। मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, पर तेरी मम्मी ने भी तो गलत किया था। उसके काम ही ऐसे थे कि मुझे उसे देखकर गुस्सा आ ही जाता था। और फिर तेरी माँ ने भी तो रिश्तों को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पापा की बातें सुनकर सियाली से भी नहीं रहा गया। वह बोली, मैं नहीं जानती आप दोनों में से कौन सही और कौन गलत है, पर इतना जरूर जानती हूँ कि शरीर में अगर नासूर हो जाए तो ऑपरेशन ही सही रास्ता और ठीक इलाज होता है। बाप बेटी ने कई दिनों के बाद आज खुलकर बात की थी। पापा की बातों में माँ के प्रति नफरत और गुस्सा ही छलक रहा था, जिसे सियाली चुपचाप सुनती रही। अगले ही दिन सियाली के मोबाइल पर माँ का फ़ोन आया और उन्होंने सियाली को अपना पता देते हुए शाम को उसे अपने फ्लैट पर आने को कहा, जिसे सियाली ने खुशी खुशी मान भी लिया था। और शाम को माँ के पास जाने की सूचना भी उसने अपने पापा को दे दी, जिस पर पापा को भी कोई ऐतराज नहीं हुआ। शाम को सियाली माँ के दिए पते पर पहुंच गई। पता नहीं क्या सोचकर उसने लाल गुलाब का एक बुके खरीद लिया था और वह फ्लैट नंबर 111 में पहुंच गई। सियाली ने डोरबेल बजाई। दरवाज़ा माँ ने ही खोला था। अब चौंकने की बारी सियाली की थी। माँ गहरे लाल रंग की साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी मांग में भरा सिंदूर और माथे पर बिंदी
शियाली को याद नहीं उसने अपनी माँ को कभी इतनी अच्छी तरह से श्रृंगार किए हुए देखा था। हमेशा सादा वेश में रहती थी माँ और टोकने पर दलील देती थी। अरे हम कोई ब्राह्मण ठाकुर तो नहीं हैं जो हमेशा श्रृंगार ओढ़े रहें। हम पिछड़ी जाति वालों के लिए साधारण रहना ही अच्छा है। तो फिर आज माँ को ये क्या हो गया। बहरहाल सियाले ने माँ को बुके दे दिया। माँ ने बड़े प्यार से कोने में रखी एक मेज पर उसे सजा दिया। अरे अंदर आने को नहीं कहोगी, सियाली से माँ के पीछे से आवाज आई। सियाले ने आवाज की दिशा में नजर उठाई तो देखा कि एक सफेद कुर्ता पजामा पहने हुए एक आदमी खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। सियाली उसे पहचान गई। वह माँ का ऑफिस का साथी देशवीर था। माँ उसे पहले भी घर ला चुकी थी। माँ ने बहुत खुशी खुशी देशवीर से सियाली का परिचय कराया, जिस पर सियाली ने कहा, जानती हूँ माँ, पहले भी आप इनसे मुझे मिलवा चुकी हो, पर पहले जब मिलवाया था तब ये सिर्फ मेरे अच्छे दोस्त, लेकिन आज मेरे सब कुछ हैं। हम लोग फिलहाल तो लिव इन में रह रहे हैं और तलाक का फैसला होते ही शादी भी कर ले। सियाली मुस्कुराकर रह गई थी। सबने एक साथ खाना खाया। डाइनिंग टेबल पर भी माहौल सुखद ही था। माँ के चेहरे की चमक देखते ही बनती थी। सियाली रात को माँ के साथ ही सो गई और सुबह वहीं से कॉलेज के लिए निकल गई। चलते समय माँ ने उसे 2,000 रुपये देकर कहा, रख ले, घर जाकर पिज्ज़ा ऑर्डर कर देना। कल से लेकर आज तक माँ ने सियाली के सामने एक आदर्श माँ होने के कई उदाहरण पेश किए थे, पर सियाली को यह सब नहीं भा रहा था। फिलहाल तो वह अपनी ज़िंदगी खुलकर जीना चाहती थी। इसलिए माँ के दिए पैसों से वह उसी दिन अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चली गई। सियाली, आज तू यह किस खुशी में पार्टी दे रही है? महक ने पूछा। बस यूँ समझ लो कि आज़ादी की पार्टी है, कहकर सियाली मुस्कुरा दी थी। सच तो यह था कि माँ बाप के अलगाव के बाद सियाली भी बहुत रिलैक्स महसूस कर रही थी। रोज रोज की टोका टोकी से अब उसे छुटकारा मिल चुका था और वह अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहती थी। इसलिए उसने अपने दोस्तों से अपनी एक इच्छा बताई, यार मैं एक डांस ग्रुप ज्वाइन करना चाहती हूँ ताकि मैं अपने जज्बातों को डांस द्वारा दुनिया के सामने पेश कर सकूँ। इस पर उसके दोस्तों ने उसे और भी कई रास्ते बताए जिनसे वह अपने आप को दुनिया के सामने पेश कर सकती थी, जैसे ड्राइंग, सिंगिंग, मिट्टी के बर्तन बनाना। पर सियाली तो मौज मस्ती के लिए डांस ग्रुप ज्वाइन करना चाहती थी, इसलिए उसे बाकी के ऑप्शन अच्छे नहीं लगे। सियाली ने अपने शहर के डांस ग्रुप इंटरनेट पर खंगाले तो डिवाइन डांसर नामक एक डांस ग्रुप ठीक लगा, जिसमें 4 मेंबर लड़के थे और एक लड़की थी। सियाली ने तुरंत ही वह ग्रुप ज्वाइन कर लिया और अगले दिन से ही डांस प्रैक्टिस के लिए जाने लगी और इस नई चीज़ का मज़ा भी लेने लगी। इस समय सियाली से ज़्यादा खुश कोई नहीं था। वह तानाशाह हो चुकी थी, न माँ बाप का डर, न कोई टोकने वाला। वह जब चाहती घर जाती और अगर नहीं भी जाती तो कोई पूछने वाला नहीं था। उसके माँ बाप का तलाक क्या हुआ, सियाली तो एक ऐसी चिड़िया हो गई जो कहीं भी उड़ान भरने के लिए आ जाती। एक दिन सियाली का फ़ोन बज उठा। ये पापा का फ़ोन था। सियाली, तुम कई दिन से घर नहीं आई, क्या बात है, कहाँ हो तुम? पापा, मैं ठीक हूँ और डांस सीख रही हूँ। पर तुमने बताया नहीं तुम डांस सीख रही हो। ज़रूरी नहीं कि मैं आप लोगों को सब बातें बताऊँ। आप लोग अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से जी रहे हैं, इसलिए मैं भी अब अपने हिसाब से ही जीऊँगी। इतना कहकर सियाली ने फ़ोन काट दिया था, पर उसका मन एक अजीब सी खटास से भर गया था। डांस ग्रुप के सभी सदस्यों से सियाली की अच्छी दोस्ती हो गई थी, पर पराग नामक लड़के से उसकी कुछ ज़्यादा ही पटने लगी थी। पराग स्मार्ट था और पैसे वाला भी। वह सियाली को गाड़ी में घुमाता और खिलाता पिलाता। उसकी संगत में सियाली को भी सिक्योरिटी का एहसास होता था। एक दिन पराग और सियाली एक रेस्टोरेंट में गए। पराग ने अपने लिए एक बियर मंगवाई और सियाली से पूछा, तुम तो कोल्ड ड्रिंक लोगी ना सियाली? खुद तो बियर पियोगे और मुझे बच्चों वाली ड्रिंक? मैं भी बियर पीऊँगी, कहते हुए सियाली के चेहरे पर एक अजीब सी चौंकी उतर आई थी। सियाली की इस अदा पर पराग भी मुस्कुराए बिना ना रह सका और उसने एक और बियर ऑर्डर कर दी। सियाली ने बियर से शुरुआत जरूर की थी, पर उसका यह शौक धीरे धीरे विस्की तक पहुंच गया। अगले दिन डांस क्लब में वे जब दोनों मिले तब पराग ने एक सुर्ख गुलाब सियाली की ओर बढ़ा दिया और बोला, सियाली, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर ग्रुप के सभी लड़के लड़कियां तालियां बजाने लगे। सियाली ने भी मुस्कुराकर पराग के हाथ से गुलाब ले लिया और कुछ सोचने के बाद बोली, लेकिन मैं शादी जैसी किसी बेहुदा चीज़ के बंधन में नहीं बंधना चाहती।
शादी एक सामाजिक तरीका है दो लोगों को एक दूसरे के प्रति ईमानदारी दिखाते हुए जिंदगी बिताने का। पर क्या हम ईमानदार रह पाते हैं? शियाली के मुंह से ऐसी बड़बड़ी बातें सुनकर डांस ग्रुप के लड़के लड़कियां शांत हो गए थे। शियाली ने थोड़ा रुककर कहना शुरू किया, मैंने अपने माँ बाप को उनकी शादीशुदा जिंदगी में हमेशा लड़ते ही देखा है, जिसका खात्मा तलाक के रूप में हुआ। और अब मेरी माँ अपने प्रेमी के साथ लिव इन में रह रही है और पहले से कहीं ज़्यादा खुश है। पराग यह बात सुनकर तपाक से बोला, मैं भी तुम्हारे साथ लिव इन में रहने को तैयार हूँ। तो सियाली ने इसे जड़ से स्वीकार कर लिया। कुछ दिन बाद ही पराग और सियाली लिव इन में रहने लगी, जहाँ वे जी भरकर जिंदगी का मजा ले रही थी। पराग के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। कुछ दिनों के बाद उनके डांस ग्रुप की गायत्री नाम की एक लड़की ने सियाली से एक दिन पूछ ही लिया, सियाली तुम्हारी तो अभी उम्र बहुत कम है और इतनी जल्दी किसी के साथ लिव इन में रहना तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता? सियाली के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आई और चेहरे पर कई रंग आते जाते गए। फिर उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, जब मेरे माँ बाप ने सिर्फ अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचा, मेरी परवाह नहीं की, तो मैं अपने बारे में क्यों ना सोचूं? और गायत्री ज़िंदगी मस्ती करने के लिए बनी है। इसे न किसी रिश्ते में बांधने की ज़रूरत है, न ही रो रो कर गुजारने की। मैं आज पराग के साथ लिव इन में हूँ और कल मन भरने के बाद किसी और के साथ रहूँगी और परसों किसी और के साथ। उम्र का तो सोचो ही मत, बस मस्ती करो। शियाली यह कहते हुए वहां से चली गई, जबकि गायत्री अवाक सी खड़ी रह गई। तितली कभी किसी एक फूल पर नहीं बैठती, वह कभी एक फूल पर तो कभी दूसरे फूल पर, और तभी तो इतनी चंचल होती है और इतनी खुश रहती है। रंग बिरंगी तितली, जिंदगी से भरपूर तितली। कहानी पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।